बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। तीन पार्टियां चुनावी मैदान में है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ जनसुराज और एक तरफ आरजेडी। जनता का मन टटोल रहे हैं। सब लोग ये देख रहा है कि क्या करना है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए लगी हुई है, दूसरी तरफ आरजेडी ये देख रही है कि ये मौका है, इस मौका पर चौका मार देते हैं। और प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। जनता के पास जब हम लोग जा रहे हैं तो जनता का कहना है कि देखिए, बांकीपुर में काम हुआ है, नाले पर सड़क बना, बांकीपुर में बहुत सारे काम हुए हैं और लड़ाई जो है वो दो लोगों के बीच में है। बांकीपुर की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम आरजेडी की है। पिछली बार भी आरजेडी की उम्मीदवार रही रेखा गुप्ता को इस बार फिर से टिकट दिया गया है और रेखा गुप्ता बनिया वोट में सिंधमारी करने के लिए लगी हुई हैं, क्योंकि रेखा गुप्ता को ये मालूम है कि यादव मुस्लिम वोट आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अगर बनिया वोट में हम सिंधमारी कर लें तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ स्वर्णों में यूजीसी को लेकर और भरत तिवारी को लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी है, तो वो भी वोट हमारे पास आसानी से आ जाएगा। अब रही बात प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर को लेकर एक बात तो तय मानिए कि उनके साथ घूमने वाले लोग बांकीपुर के नहीं हैं। प्रशांत किशोर के साथ घूमने वाले लोग बाकी बिहार के तमाम जगहों से आए हुए हैं। जो वो भीड़ दिखा रहे हैं वो बिहार के सभी विधानसभा के उनके कार्यकर्ता हैं। उनके वो तमाम उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़े थे, वो सब लोग पटना में हैं और वो सब लोग प्रशांत किशोर के साथ घूम रहे हैं। वो भीड़ वही नजर आ रही है। हालांकि उस तरह के तमाम लोग भाजपा के साथ भी हैं और आरजेडी के साथ भी हैं, लेकिन क्षेत्र में घूमने के बाद ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बनाम आरजेडी की लड़ाई नजर आ रही है। एक तरफ यादव मुस्लिम बनिया वोट में सिंधमारी कर रहे रेखा गुप्ता स्वर्णों पर भी अपना छाप छोड़ रहे हैं। वो जादू चलाने का एक इस्तेमाल कि भैया इस बार देख लीजिए भाजपा कितना स्वर्णों के साथ गलत कर रही है। यूजीसी को लेकर एक नाराजगी है राजपूत ब्राह्मण भूमिहारों में, और लालाओं में भी नाराजगी इस बात को लेकर है कि आपने कैसे उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा। एक ऐसा उम्मीदवार जो कुछ बोल नहीं पा रहा, तो वो लोग आरजेडी के साथ जा रहे हैं। और कुछ लोग जो विरासत लेकर चलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो अब लड़ाई जो है वो आरजेडी बनाम भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। तेजस्वी यादव को लेकर एक बात तो ये है कि 2 दिन पहले माहौल बनाने में नामी है कि 2 दिन पहले आते हैं तो माहौल बना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का डर ये है कि प्रशांत किशोर वोट कटवा के रूप में है, वोट काटेंगे। जैसे होता है ना कि 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं तो तीसरा आया और तीसरे ने कुछ अपना थोड़ा सा जादू चलाया, तो प्रशांत किशोर वोट कटवा के रूप में है, वोट काटेंगे। ना जीतने वाले हैं ना दूसरे नंबर पर आने वाले हैं, वोट काटेंगे और वोट काट कर चले जाएंगे। बिहार में आपने देखा इस बार क्या हुआ। विधानसभा चुनाव में पूरा माहौल बना के आया, इस बार तो ये होगा, इस बार तो वो होगा, जेडीयू जो है वो 25 से ज़्यादा नहीं आएगी, राजनीति छोड़ देंगे। और जब राजनीति छोड़ने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि हम किसी दल में थोड़ी हैं, हम तो कुछ नहीं है, और खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो राजनीति छोड़ने वाले चुनाव भी लड़ते हैं। अब पता नहीं गैर राजनीति तौर पर लड़ रहे हैं या कैसे लड़ रहे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन चुनाव जरूर लड़ रहे हैं। अब प्रशांत किशोर की एक छवि क्षेत्र में जरूर बनी हुई है कि रणछोड़ दास हैं। ये रन छोड़कर भागने में पहले नंबर पर रहते हैं। और उसके बाद इन्होंने कहा था कि राजनीति छोड़ देंगे, तो राजनीति कर रहे हैं। पूरे बिहार में चुनाव लड़े, कई जगहों पर जमानत जब्त हो गया और अब आए हैं बांकीपुर में अपने आप का इस्तेमाल करने। बांकीपुर में नितिन नवीन खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। नितिन नवीन का मानना है कि ये हमारी विरासत है और इसको किसी भी हाल में हमको जीतना है। वहीं आरजेडी को लग रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जिससे बांकीपुर की जनता नाराज चल रही है, तो सही मौका है, इसी मौका पे मारते हैं चौका और जीत जाते हैं।
तो फिर आरजेडी बनाम भारतीय जनता पार्टी। प्रशांत किशोर भोटकटवा के रूप में उनको लोग देख रहे हैं। हमने बार बार कहा कि जब भी हम जनता के बीच जा रहे हैं, उनका कहना है कि देखिए या तो आरजेडी या तो भारतीय जनता पार्टी। हमने कहा प्रशांत किशोर का नाम मत लीजिए आप। कौन है प्रशांत किशोर? किस रूप में हम उनको देखें? मौका देना होगा तो रेखा गुप्ता को देंगे। नितिन नवीन के विरासत को जो आगे ले जाने के लिए नीरज सिन्हा आए हैं, उनको अगर हम मौका नहीं देंगे तो रेखा गुप्ता को दे देंगे, लेकिन प्रशांत किशोर को नहीं देंगे। तो इसको लेकर एक काफी हवा चल रहा है क्षेत्र में। और पूरे बांकीपुर में आप चले जाइए, अब मंदिरी इलाके में चले जाइए, भाई मंदिरी में कोई रहने लायक था क्या? नाला, बदबू, मतलब चारों तरफ बदबू ही बदबू। नितिन नवीन की वजह से वहां पर सड़क का निर्माण हो गया। बाकी जगहों पर जाइए तो वहां के लोगों का मंदिरी का वोट कहां जाएगा? पूरे मंदिरी का वोट अगर आप देखें तो आसानी से भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाएगा। वो कह रहे हैं कि भले ही हम और कभी किसी को दे दे, लेकिन इस बार तो भाई हम देंगे, भाई नितिन नवीन के नाम पर वोट करेंगे, हम भाजपा को वोट देंगे। वहां पर जो यादव हैं, मंदिरी में जो यादव रहते हैं, जो खटाल बनाकर रहते हैं, उनका कहना है कि बाकी जगहों पर भले ही हम आरजेडी को वोट कर दें, लेकिन बांकीपुर में हम नितिन नवीन के कहने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। उन्होंने ये जो सड़क का निर्माण करवाया है, इसकी वजह से हमारा जीवन जितना सुधरा है, हम किसको बताने जाए। और वाकई में घर के आगे नाला रहे और उस नाले से बदबू आए, सोचिए कितना कष्टकारी जीवन है। और उस पर सड़क का अगर निर्माण हो जाए तो फिर, और सड़क का निर्माण हो चुका है, और उस सड़क की वजह से वहां के लोगों को बहुत आसानी हुआ है। तो वो वोट पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। और उसमें से कुछ यादव अगर छटक रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम भैया आरजेडी को वोट करेंगे। अब यादव और मुस्लिम, आपको लगता है कि आरजेडी छोड़कर कहीं और जाएगा? हाँ, अगर उस स्थिति में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर आ जाए तो मुसलमान भले टूट जाए, यादव नहीं टूटता है। और ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि यादव और मुस्लिम जो हैं वो प्रशांत किशोर को वोट करेंगे। वो प्रशांत किशोर को वोट नहीं करेंगे, किसी भी हाल में नहीं करेंगे। तो बांकीपुर की लड़ाई जो है वो अब साफ तौर पर दिख रही है। प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पर, और लड़ाई पहले और दूसरे नंबर पर आरजेडी और भाजपा की हो रही है, यानी भाजपा बनाम आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। और अगर तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में उतर जाते हैं तो ये लड़ाई और दिलचस्प हो जाएगी, और उसके बाद माहौल और देखने को मिलेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।